बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 11 जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। प्यारे बच्चों, मानव शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। अब यह कैसे बाहर निकलेंगे? इसके लिए कार्य करता है मानव उत्सर्जन तंत्र। और आज हम इसी मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना सीखेंगे। यह चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारी इस कक्षा के लिए भी और आने वाली उच्च कक्षाओं के लिए भी। और साथ ही हम इस चित्र की सहायता से सीख जाएंगे कि किस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है और कौन कौन से अंग इस तंत्र के भाग होते हैं। साथ ही मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं। यह प्रश्न भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आइए सीखते हैं बनाना मानव उत्सर्जन तंत्र को। प्यारे बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है और इसकी शुरुआत होती है इसके अति महत्वपूर्ण अंग किडनी, और किडनी को हम गुर्दे या वृक्क के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों, एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बताऊं, जो किडनी की आकृति होती है, ये जो हम बना रहे हैं, ये आकृति मिलती जुलती होती है जैसे कि राजमा की आकृति होती है। जी हाँ, वही राजमा जो आप सब्जी के रूप में बड़े चाव से खाते हैं। और ये हमने बनाया मूत्राशय, और मूत्राशय के साथ ये मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र। और यहां जो हम बना रहे हैं, अब ये हम बनाएंगे यहां पर 2 ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां। और ये रक्त वाहिनियां रक्त लेकर के आने और ले जाने का कार्य करती हैं। लेकर कहां से आएंगी? हमारे विभिन्न अंगों से, जहां पर इसमें अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं, वहां से रक्त जो है इस रक्त वाहिनी में आता है और यहां किडनीज के पास आकर के इस रक्त से हानिकारक पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ अलग कर दिए जाते हैं और जो काम के पदार्थ होते हैं यानी जो हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है, उन पदार्थों को वापस रक्त में ही छोड़ दिया जाता है। तो ये हमने बना लिया अपने मानव उत्सर्जन तंत्र का एक चित्र। और अब हम करते हैं इसकी आउटलाइन। और आउटलाइन हम करेंगे इस कलर से। और बच्चों, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। कोशिकाओं के द्वारा बनाए गए अपशिष्ट पदार्थों को यहां इसी तंत्र से शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। और ये जो रक्त वाहिनी
शरीर से हार्मफुल केमिकल्स को लेकर के आती है, उसको हम बनाएंगे ब्लू कलर से यानी नीले रंग से, ताकि आप अलग से समझ जाएं और ध्यान रखें कि एक रक्त वाहिनी लेकर आती है उस रक्त को जिसमें कोशिकाओं द्वारा बनाए गए अपशिष्ट पदार्थ घुले हुए हैं, और इसीलिए हम इसको नीले रंग से दर्शा रहे हैं। और दूसरी रक्त वाहिनी जिसको हम लाल रंग से दर्शाएंगे, यह होती है वह रक्त वाहिनी जिसमें हमारी किडनी के द्वारा साफ किए जाने के पश्चात रक्त को वापस शरीर के अंगों तक भेज दिया जाता है। और इसीलिए क्योंकि इस रक्त वाहिनी के द्वारा स्वच्छ रक्त को ले जाया जाता है, हम इसे दर्शाते हैं लाल रंग से। यहाँ बच्चों आप ध्यानपूर्वक देखें कि यह चित्र बनाना कितना सरल है। पहले आप 2 बीन शेप्ड किडनी बनाएं और फिर उनसे निकलती हुई 2 वाहिनियाँ बनाएं जिनको हम मूत्र वाहिनी कहते हैं, और फिर 2 अलग अलग रंगों से हम दर्शा सकते हैं रक्त वाहिनियाँ, क्योंकि एक स्वच्छ रक्त वाली और दूसरी अस्वच्छ रक्त को शरीर से यहाँ सफाई के लिए लाने हेतु। तो यह चित्र बनाना बड़ा ही सरल है और आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं, और चित्र की सहायता से आप इसके कार्य को भी समझ सकते हैं। जब यह रक्त इस रक्त वाहिनी के द्वारा दोनों किडनीज में पहुंचता है, किडनी माने गुर्दे, और जब दोनों गुर्दों में ये रक्त पहुंचता है तो इसमें होते हैं बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, और किडनी यानी ये जो वक्र है ये क्या कार्य करते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को इस रक्त से अलग कर देते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में आपको जो गुर्दे नजर आ रहे हैं, इनमें उपस्थित रक्त कोशिकाएं हमारे रक्त की सफाई करती हैं। जब रक्त दोनों वृक्क में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर हटा लिए जाते हैं। ये हम भरते हैं रंग गुर्दे में। गुर्दे का जो ये हिस्सा होता है ये कहलाता है वृक्क, और वृक्क क्या कार्य करता है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य इसी अंग द्वारा किया जाता है। और इस अंग की आकृति किससे मिलती है, बीन शेप्ड, यानी राजमा जो होती है उसके दाने को यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी आकृति का आपको नजर आएगा। इससे आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी कि आप गुर्दे या वृक्क की आकृति कैसी बनाएंगे। तो है ना कितना सरल तरीका याद रखने का। और ये हम बना रहे हैं वो पाइप यानी मूत्र वाहिनियां जो मूत्र का वहन करती हैं वृक्क से लेकर के कहां तक, अभी आपको बताएंगे, दिखाएंगे उस अंग को भी जहां पर ये मूत्र वाहिनियां मूत्र को लेकर के जाती हैं। और कहाँ आ गए, ये वही अंग है जहां पर ये मूत्र इकट्ठा होता है, और इसको हम कहते हैं मूत्राशय। यानी मूत्राशय वो अंग है जहां पर धीरे धीरे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो मूत्र का रूप ले लेते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, और एक निश्चित मात्रा होने पर
मूत्राशय में इकट्ठा मूत्र मूत्र मार्ग के द्वारा इस मूत्र रंध्र से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो रक्त होता है जब वह स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, तो दूसरी जो रक्त वाहिनी है जिसको हम लाल रंग से दर्शाएंगे, इसके द्वारा वापस शरीर तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से कार्य करता है मानव का उत्सर्जन तंत्र। आइए नाम लिखें अपने चित्र के। ये हमने बनाया वृक्क यानी गुर्दे। ये जो पाइप है ये क्या है? मूत्र वाहिनी, मूत्र को ले जाने वाली। कहां से? गुर्दों से। कहां पर? मूत्राशय। और इसी अंग का नाम होता है मूत्राशय। ये है मूत्र मार्ग और ये है मूत्र रंध्र। और हमने चित्र क्या बनाया? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने सीखा मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना। यह बड़ा ही सरल और उपयोगी चित्र है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।